मंत्री इरफान अंसारी जी, उनको भी यहाँ थरिया बजा के जगाने का कोशिश किए हैं। सरकार का दरवाजा तक अगर ये आप पूरा नहीं करते हैं तो फिर आएगा चुनाव, 2029 में फिर चुनाव आएगा। हमें देखा जाए तो जनता जो है ठगा महसूस कर रही है। एक तनासाब पर फरमान निकाल दिया गया और बैठा, किसी तरह का विज्ञापन भी नहीं निकाला गया। कमी है और खुद से दिव्यांग है, जो न सुन सकती है, न देख सकती है, न हम लोगों को पास आकर हमें न्याय दे सकती है। इस वक्त हम मौजूद है धरना स्थल पे और आपको बता दें कि विधानसभा का मानसून सत्र जो है 1 से 7 अगस्त तक चलेगा और इसी बीच में देख रहे हैं यहाँ पे धरना स्थल में लोग अपने विभिन्न मांग को लेकर आप देख रहे हैं कि झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध जो कर्मी है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ में हम आगे भी आपको ले चलेंगे। फिलहाल इनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक विजुअल के थ्रू से आपको दिखा पा रहे हैं जो तख्ती लगा हुआ है, इस तख्ती में साफ लिखा हुआ है कि यूज एंड थ्रो सिस्टम बंद करो, मानसिक प्रताड़ना करना बंद करो। अब सोच हम डायरेक्ट इन्हीं से बात करेंगे कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो का बात आखिर इसके मन में कैसे आया। आप तो तख्ती लेके खड़े हैं सर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यूज एंड थ्रो सिस्टम बंद करो, तो कैसे आपको लग रहा है कि यूज एंड थ्रो हो रहा है आपके साथ? सबसे पहले तो जितने चैनल के माध्यम सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। और लगातार जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अंगीभूत महाविद्यालय कर्मचारी संघ से हम लोग बैठे हुए हैं और लगभग 100 दिन से ज्यादा दिन हम लोग का हो गया। और जितने भी महाविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय से लगभग 17 कॉलेज यहाँ पर पाए जाते हैं और ऑल झारखंड से लोग हम लोग यहाँ पर 100 दिन हो गया है, लेकिन हम लोग के यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को जैसे बोला जाए तो हम 10 साल 15 साल, यहाँ तक कोई 1-2 लोग तो 20 साल तक भी काम किए हैं। और महाविद्यालय के अंतर्गत में हम लोगों ने काम किया पूरे झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालय में। और इतने सालों के बाद हम काम करने के बाद में हम लोगों को जो है विश्वविद्यालय से जो है नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग को निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद हमें कोई पूछने के लिए नहीं आता है। और पिछली सरकार भी जब आने से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि हम किसी को बेरोजगार होने नहीं देंगे, यहाँ का जो मूलवासी हैं, कत्यानी लोग हैं, उनको बेरोजगार होने नहीं देंगे। लेकिन स्थिति यह है कि आज हम लोग रोड में पड़े हुए हैं। जिस हाथों से हम लोग भविष्य संवारते थे, लोग बच्चों का सभी भविष्य संवारते थे और हम लोग उन लोग को आगे बढ़ाने का काम करते थे, आज हम लोग की स्थिति है। हम लोग यहाँ पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को किए, हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम किए, जूता पॉलिश का कार्यक्रम किए और उसके बाद और भी जो है हस्ताक्षर अभियान भी चलाए हम लोग, है ना। लेकिन फिर भी जो है सरकार जो मौन धारण किए हुए है। आपको हम बताना चाहते हैं, कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। हम लोग को निकालने के बाद जो है रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में जो है कुछ लोगों का नियुक्ति हो जाता है। बोला जाता है कि हम लोग को बोला गया कि आपको कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग अनुभवी लोग हैं, हम लोग लगातार जो 10, 12, 15 साल, 20 साल से कुछ लोग हैं। हम लोग वहाँ पर जितने लोग थे अपने टीचिंग स्टाफ में हम लोग थे, हम लोग, ठीक है। और जितना डिपार्टमेंट का सारा काम, चाहे वो आपका एडमिशन का काम हो, टीसी देने का काम हो, लाइब्रेरियन का काम हो, चाहे किसी तरह का स्कॉलरशिप का देने का काम हो, सारा जितना भी आप डिपार्टमेंटल सारा काम, चाहे यूजी पीजी का काम हो, बीएड का काम हो, वोकेशनल डिपार्टमेंट काम हो, सारा काम हम लोगों ने किया। लेकिन आज स्थिति यह है कि आज हम लोग रोड में पड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के 100 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन उसके उल्टे यहाँ पर बिना विज्ञापन और ना बिना किसी तरह का विज्ञापन भी नहीं निकाला गया रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत में। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोगों को हम लोग को 25/3/2025 को निकाला गया। और यहाँ देखिएगा, आप यहाँ दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर 29/3। इससे पहले आप लोगों को नोटिस वगैरह नहीं किया गया? देखिए, अगर सरकारी नियम था जो बताया जाता है कि सब 3 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ सरकार क्या किया, 3 महीना तो क्या है ना, तुरंत हम लोग को ऑर्डर दिया और एक तनासाब पर फरमान निकाल दिया गया और बैठा दिया गया हम लोग को। और यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। और फिर भी कुछ लोग 8-10 लोगों का जो है रांची विश्वविद्यालय के कुछ चहेते लोगों का यहाँ पर नियुक्ति कर दिया गया। तो मेरा कहना है कि आप हमको हटा करके आप नया नियुक्ति कैसे किए, बिना विज्ञापन किस आधार पर आप किए, है ना। पूर्व में जो बीसी थे आपका वो नियुक्ति किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि झारखंड में अफवाह राज, अफवाह सरकार, यही नारा चल रहा है, आप भी उसी में से। तो फिर भी इस तरह का अनदेखा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है? अब हम ये सब बता नहीं सकते हैं मैडम कि क्यों ऐसा है। हम लोग तो बहुत उम्मीद करते हैं कि कम से कम जब अफवाह सरकार के नाम पर आप आए तो कम से कम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? 10 साल 12 साल 15 साल से हम लोग काम करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो यही मांग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखा जाए तो जनता जो है ठगा महसूस कर रही है। आप लोगों को जो है सही दारू हड़िया भट्टी खोल रहे हैं, जवानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जो काम करने वाले लोग हैं, जो 8 साल 10 साल अनुभवी लोग हैं, उनको आप बैठाने का काम कर रहे हैं।
तो हमारा ही मांग है कि हम लोग का समायोजन किया जाए। समायोजन, हाँ, समायोजन का मांग किया जाए। हाँ, टोटल कितने की संख्या में आप लोग? देखिए, रांची विश्वविद्यालय के अंदर के में लगभग हम लोग 174 स्टाफ है और पूरे झारखंड के अंदर में हम लोग 550 स्टाफ हम लोग का है। 550। हाँ। अब देख रहे हैं रांची विश्वविद्यालय के जो है शिक्षक है, ये विश्वविद्यालय के कॉलेज के बहुत बड़ा सपोर्टिंग हैंड है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरह से उनको सहयोग करते हैं। अरे यहाँ पे फिर से हमारे साथ में है, हम उनसे भी जानेंगे, उनसे बात करेंगे। अब कितने साल से काम कर रहे हैं? लगभग 15 साल। 15 साल हो गया है। अब उम्र कितना हो रहा है आपका? मेरा उम्र हो रहा है 55 हो रहा है। मतलब आप और 5 साल आपका रिटायरमेंट का बाकी हाँ, था। हाँ। और इस समय में बाहर निकाल दिया जा रहा है, आपको वही कैसा ना। फील हो रहा है? कैसा फील होगा इस स्थिति में? अगर मान लीजिए मेरे जगह में आप रहते तो आपको कैसा फील होता? सेम टू सेम मेरे को हो रहा है। हाँ। क्या पहले से कुछ नोटिस वगैरह नहीं कोई दिया नोटिस क्या? नहीं था, कोई नोटिस नहीं मिला हम लोग को। केवल फरमान निकल गया कि आप लोग को कल से नहीं आना है, बस। कि VC साहब का ऑर्डर आया है, उसके आगे पीछे कुछ कुछ नहीं। इसको लेकर आप लोग कभी किसी से बातचीत करने का कोशिश की? हाँ, कोशिश तो हो रही है। राज्यपाल के पास भी लोग जा रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी गया, VC के पास भी हम लोग जा रहे हैं, और अभी विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई विधायक मंत्री वैसा किसी से बातचीत की आप लोगों ने? हाँ, कोई नवीन जायसवाल है ना, नवीन जायसवाल से, सरवीर राय से, इस सबसे बातचीत हुआ। अपना शिक्षा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, तो उससे आप मंत्री जी से क्यों नहीं बात किए? गए कभी एजुकेशन मंत्री के पास हम लोग गए हैं, शंकर लोग, हाँ गए हैं, तो बोले ठीक है हम लोग आप ही लोग के में सोच रहे हैं, आपके विषय में, आप लोग के विषय सोच रहे हैं? हाँ, सोच रहे हैं। मतलब आश्वासन ही मिला है? केवल अभी तक आश्वासन ही मिला है। फिर एक यहाँ पे कर्मचारी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख रहे होंगे ये रिटायरमेंट के कगार पे हैं और इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। हम सर से डायरेक्ट जानेंगे कि क्या कुछ बात है। क्या कीजिएगा सर, आप रिटायरमेंट के कगार पे थे और इस समय आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? क्या किया जाएगा, ये NEP का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत करके हम लोग को बोला गया कि भाई अब आप लोगों को कॉलेज नहीं आना है। उसके पहले न कोई नोटिस न कुछ नहीं, निकाल दिया गया इसी तरह। उसके बाद से हम लोग विगत 8 अप्रैल से धरना पर बैठे हुए। जोड़ लीजिए कितना दिन हुआ, 100 दिन पार कर गया। और कोई प्रतिनिधि न यूनिवर्सिटी का, न राज्य सरकार का, न राज्यपाल महोदय के यहाँ से कोई पूछने वाला नहीं कि जिंदा है कि मर गया, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सारा झारखंड का यही दशा। पूरे झारखंड में 62 को अंगीभूत कॉलेज है, सारा अंगीभूत कॉलेज का यही हालत है। रांची यूनिवर्सिटी का स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ 2024 से ही नामांकन को बंद कर दिया गया। उसके बाद से हम लोग को 2025 में हटा दिया गया। आप लोग की बहाली जो हुई थी किस नियमावली के थ्रू से हुई थी? बहाली हम लोग को प्रिंसिपल किए थे, प्रिंसिपल के थ्रू हुआ था। उस समय कोई टर्म कंडीशन वैसा? कोई टर्म कंडीशन नहीं रखा गया था। और उसके बाद हम लोग से काम करवाया गया, आपको जा करके UG का, PG का, माने जितने तरह का लाइब्रेरी का काम है, लैब का काम है, माने डिफरेंट डिपार्टमेंट। इवन कि आपको वोकेशनल डिपार्टमेंट में भी हम लोगों ने सेवा दी। रजिस्ट्रेशन का काम किया, एग्जामिनेशन का काम किया, इंटर के काम के अलावा बहुत सारा काम करना पड़ता था हम लोग। जहाँ लगाया गया वहाँ माने हम लोग एकदम पारंगत है सारे काम में। महाविद्यालय में कोई भी डिपार्टमेंट में जिसको जहाँ जरूरत पड़ा, जब जैसा जरूरत पड़ा उसको वहाँ लगाया गया। सारे लोग बहुत ईमानदारी और कर्मठता से काम को किए। अभी जो बहाली जो ले रही है वो किस नियमावली के थ्रू से बहाली? वो कोई बैकडोर से सब बहाली हुआ है, कोई नियमावली नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को जाने के हटाने के बाद राम लखन सिंह यादव कॉलेज में 8-10 आदमी की बहाली किया गया। 2-3 आदमी का सुन रहे हैं कि आपको JN कॉलेज धुरबा में भी बहाल किया गया। तो इसके पूर्व जो VC थे वो उनका सब करामात है, बैक डेट में सब लन फन करके। और हम लोग के साथ मीटिंग वूटिंग किए, बोले ठीक है आप लोग को भी रखेंगे, ऐसे है वैसे है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खाली कुछ नहीं। हाँ, जो सब सर संबंधी जो पैरवी सैरवी लन फंद वाला लोग है वही लोग है। अरे पैसा दे करके हुआ, सीधी जानिए नहीं, पैसा भी लिया गया है लोगों से, भी रिपोर्ट है हम लोग के पास। आप लोग को योग्यता है, एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ में? हाँ, हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं। हम लोग को कोई काम में कहीं सोचना नहीं होगा, बैठा दीजिएगा क्या करना है, उसके बाद से काम शुरू हो जाएगा। और नया आदमी को तो सीखना होगा अभी, चाहे TC काटना हो या जो भी काम दे दीजिएगा, एग्जामिनेशन का काम है, जो भी काम है, मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी काम दे दीजिएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल वर्क आप ही लोग? हाँ, 3rd ग्रेड का टोटल वर्क। हाँ,
हमारे जो कर्मचारी हैं वो अकाउंट सेक्शन में भी सेवा दिए हैं। आप मेन रूप से कौन सा सेक्शन में सेवा दिए हैं सर? हम लोग तो एग्जामिनेशन में थे, एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन यही सब देखते थे हम लोग। आपका नाम? रंजय कुमार सिंह। कौन सा ये विश्वविद्यालय में क्या? हम लोग थे यहाँ दुरंडा कॉलेज रांची विश्वविद्यालय में। फिर आपको हम आगे ले चलेंगे। आगे भी धारणा स्थल पे बहुत लोग मौजूद हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ओबीसी के जो छात्र संघ है इनका भी आज धारणा है और मेन रूप से इनका प्रमुख 2 मांग है ये बोल रहे हैं। हम डायरेक्ट वहाँ भी चलेंगे और उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे कि आखिर वो 2 मांग उन लोगों की क्या है। कि हमारे ओबीसी परिवार को जो है सो जनसंख्या के अनुपात में है सो केंद्र का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी घोषणा पत्र में कहा गया था कि जो जनसंख्या के अनुपात में है सो उनको आरक्षण दिया जाएगा। आपको राज्य का भी चुनाव हो रहा था तो हेमंत सोरेन भी बोले हुए थे कि 27% है सो आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन वो चुनाव जब खत्म हो गया तो ये अपने वादा से है सो मुकर गए और हम लोगों की मांग को है सो इन लोग पूरा नहीं किए। और तो आप लोग को मिलता ही है ना, 14% आरक्षण तो है ही। आरक्षण मिलता है लेकिन 14% का ना आरक्षण है, लेकिन हम लोग को जनसंख्या के अनुपात में है सो हम लोगों को 27% आरक्षण चाहिए, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ पर मांग पर है सो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ है सो ओबीसी भी फैमिली को है सो 2 वर्ष का है सो अभी एज में छूट दिया जाता है। जनरल को 35 वर्ष है, हम लोग को है सो 37 वर्ष के लिए दिया जाता है, जो कि हम लोग 5 वर्ष के है सो छूट की मांग कर रहे हैं। और अपने सभी नियुक्ति प्रक्रिया में भी हम लोगों को है सो जैसे SC ST को है सो 5% का है सो छूट मिलता है, ओबीसी परिवार को भी है सो 5% का छूट मिलना चाहिए। इन्हीं सब मांगों के साथ हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोगों को मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोगों को सरकार के द्वारा है सो आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम लोग है सो यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे और ये धरना मेरा अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। राहुल को अभी कितना टोटल जनसंख्या कितना है आप लोग का? जनसंख्या तो हम लोग 50% है, पूरे देश का है सो 50% में हम लोग ओबीसी है। हम लोग को ऐसे 50% आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन हम लोग 27% का ही मांग करें कि भाई 27% आप लोग घोषणा किए हैं, उसको तो कम से कम पूरा कर दीजिए। राहुल कुमार क्रांति। अभी मानसून सत्र चलने वाला है जी, ठीक है, जी। अगस्त से। आगे का आप लोग क्या रणनीति? मानसून सत्र के दौरान है सो हम लोग अपनी मांगों को लेकर के है सो विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग अपनी मांगों को है सो बहुत ही मतलब समझिए कि दृढ़ता के साथ, बहुत शक्ति के साथ है सो मांग करेंगे और हेमंत सोरेन को याद कराएंगे कि आपने जो चुनाव में घोषणा किया था उसको अब आपको पूरा करने का समय आ गया है। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो फिर आएगा चुनाव, 2029 में फिर चुनाव आएगा। उस चुनाव में है सो आपको है सो करारा जवाब दिया जाएगा। आप जैसे हम लोगों को ठग करके, आश्वासन दे करके और वोट लेते हैं, सिर्फ वोट के लिए यूज करते हैं। अब बार में 2029 में यूज हम लोग नहीं होंगे और नहीं तो हम लोगों को जो आप वादा किए थे वो हम लोगों को पूरा कीजिए। हेमंत सोरेन का सीधा कहना रहता है धरना देने से अच्छा मेरे यहाँ आइए, खुला दरबार है उनके पास। हम लोग उनसे कई बार मिल चुके हैं, मांग पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों के मांग पत्र पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। तब हम लोग है सो धरना के लिए मजबूर हुए हैं। राहुल कुमार क्रांति, रांची से। फिर आपको राजभवन का और एक नजारा आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं विजुअल के थ्रू से, ये दिव्यांग लोग हैं, लगभग 1 साल ये लोग का होने जा रहा है और यहीं पे ये लोग रहना खाना सब कुछ हो रहा है। कैसे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं आप सोच सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से इनसे जुड़ते हैं, इनसे बात करने का कोशिश करते हैं। अच्छा खाना वाना खा रहे हैं? हाँ, लगभग प्रकाश जी साल भर होने जा रहा है। बिल्कुल। कैसे चलेगा इस समय? क्या आप लोग का मांग कोई सुन नहीं रहा है क्या? जी, सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार जोहार कहूँगा। आज हम लोग का 353 दिन हो गया है। बड़ा माने सरकार के लिए शर्म वाला विषय है, हम लोग के लिए तो माने एक उपलब्धि है। जो हमारा समाज जो चल नहीं सकता है, अपना शौचालय नहीं जा सकता, बड़ा मजबूर है, लाचार है, और वो समाज सरकार को आज चैलेंज देते हुए 353 दिन से बैठा हुआ है। अब से 13 दिन बाद हम लोग यहाँ वर्षगांठ भी मनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब साल पूरने वाला है। तो बड़ा ये पूरा राज्य के लिए शोक वाला विषय है, शर्म वाला विषय है।
हमारे राज्य का जो विकास कहा जाता है वो किस ओर जा रहा है, ये भी समझने वाला विषय है कि राज्य के जो हमारे मुखिया हैं वो दिव्यांगजनों के मुद्दे को लेकर उनको न्याय नहीं दे सक रहे हैं। आज मैया सम्मान योजना बिल्कुल धरातल पर काम कर रहा है, लेकिन दिव्यांग समाज योजना क्यों नहीं काम कर रहा? दिव्यांग, वृद्धा, विधवा में समाज का जो मैसेज गया है सरकार की तरफ से, घर घर में भेदभाव हुआ है। आज एक विधवा मैया पूछ रही है सुहागन मैया से कि मेरा क्या गलती है। एक दिव्यांग मैया भी पूछ रही है जो सामान्य महिलाएं हैं उनसे कि मेरी क्या गलती है, शायद मैं दिव्यांग हूं इसीलिए सरकार हमको ठगने का काम कर रहा है, यही गलती मेरी है। अब तो साल भर होने जा रहा है, अभी सत्र भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल। और फिर क्या आगे का फिर और क्या कुछ? देखिए मानसून सत्र शुरू होने वाला है। हाँ। और हम लोग वर्षगांठ मनाते ही साल हो चुका है। बड़ा माने शर्म का विषय जो है, इसे पूरे राज्य में हम बताने का काम करेंगे और वो पहला जो वर्षगांठ होगा वो हमारा पहला शुरुआत होगा, क्योंकि अब हम जान चुके हैं ये सरकार निकम्मी है और खुद से दिव्यांग है, जो न सुन सकती है, न देख सकती है, न हम लोगों को पास आकर हमें न्याय दे सकती है। तो ऐसे सरकार को बिल्कुल हम लोग पर्चा बांटकर पूरे राज्य में बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार दिव्यांगों के हक के साथ खिलवाड़ किया जाता है और राजनीति की जाती है मैया सम्मान योजना के नाम पे। यहाँ कब तक बैठे रहिएगा? देखिए, एक साल तो हो जा रहा है। देखिए हमारा न्याय का लड़ाई है। हमारे पिछले देखिएगा कि जितने भी आंदोलन हम लोग किए अभी तक, विरोध प्रकट किए ही, हमारा केंद्र तक का हम लोग लड़ाई लड़े। हमारे राहुल गांधी जो हमारे बहुत बड़े नेता हैं उनको भी हम लोग रास्ता रोक चुके हैं। हमारे मंत्री इरफान अंसारी जी, उनको भी यहाँ थरिया बजा के जगाने का कोशिश किए हैं। सरकार का दरवाजा तक थरिया पीटे हैं। राज्यपाल महोदय के पास भी हम लोग थरिया पीटे हैं। लगातार विरोध का हम लोग का ये कार्यक्रम होता रहा है और सरकार एक साल में जब नहीं जाग पाई है तो हम समझ चुके हैं कि सरकार निकम्मी है और ऐसे सरकार का पूरा जोर प्रचार हम लोग करने का कोशिश करेंगे ताकि जनता समझ पाए कि इस तरह की सरकार लाने से हमारे समाज को किस प्रकार झेलना पड़ता है। हम आपको धारणा स्थल का जो नजारा है उससे आपको अवगत कराए कि किस तरह का यहाँ पे दिनों दिन जो है धारणा स्थल पे लोगों की अपनी मांग को लेके यहाँ पे धारणा स्थल पे लोग आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।